हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ RIICO वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में। तो राजस्थान स्टेट इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से वैकेंसी निकाली गई, जिसमें वेरियस पोस्ट निकाली गई है। इसमें आपका टॉपिक वाइज सिलेबस क्या रहेगा, पोस्ट वाइज मैं आप लोगों को सिलेबस बताने वाली हूँ डिटेल में, और साथ ही इसका एग्जाम पैटर्न भी बताऊंगी। इसमें कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, यहाँ पे आपकी सैलरी क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी निकाली गई है वो 217 निकाली गई है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग भी चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये है इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई है और कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे पोस्ट मेंशन की गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले डेप्यूटी मैनेजर की वैकेंसी निकाली गई, जिसमें टोटल 8 वैकेंसी है। उसके बाद प्रोग्रामर की वैकेंसी है, जिसमें टोटल 2 वैकेंसी है। असिस्टेंट साइट इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है, जिसमें टोटल 49 वैकेंसी है। असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर ग्रेड 2 की वैकेंसी, जिसमें 23 वैकेंसी है। जूनियर लीगल ऑफिसर की टोटल 16 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर पावर के लिए 3 वैकेंसी है। असिस्टेंट प्रोग्रामर के लिए 2 है। स्टेनोग्राफर की भी यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई, जिसमें कि 19 वैकेंसी है। ड्राफ्टमैन कम ट्रेजर की वैकेंसी है, जिसमें टोटल 15 वैकेंसी है। यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली गई, जिसमें टोटल 80 वैकेंसी निकाली गई है। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 217 वैकेंसी निकाली गई है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे वैकेंसी चेक कर सकते हो। अगर बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होने वाला है वो आपके रिटन एग्जामिनेशन के ऊपर बेस्ड रहने वाला है। यहाँ पे आपका एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा, उसी के बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे जो रिटन एग्जामिनेशन होंगे और प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा उसके बारे में बताया गया है। तो डिप्टी मैनेजर के लिए आप देख सकते हो, जिसमें 2 पार्ट रहेगा। फर्स्ट पार्ट रहेगा यहाँ पे और सेकेंड पार्ट रहेगा। फर्स्ट पार्ट में 180 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेकेंड पार्ट में 270 मार्क्स के ये रहेंगे। टोटल 450 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। उसके बाद प्रोग्रामर की वैकेंसी है, जिसमें रिटन एग्जामिनेशन के साथ साथ प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो 180 का फर्स्ट पार्ट रहेगा और सेकंड पार्ट जो है वो 270 का रहेगा। और प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो 100 मार्क्स का रहेगा। टोटल इसके लिए आपको 550 मार्क्स रहेंगे। उसके बाद है असिस्टेंट साइट इंजीनियर के लिए, तो इसमें पेपर 1 और पेपर 2 तो आपका सेम रहेगा। तो इसमें जो बाकी सभी पोस्ट है उसमें पेपर 1 और पेपर 2 ही सिर्फ रहेगा। 180 के लिए पेपर 1 रहेगा और 270 के लिए पेपर 2 आपका रहेगा। असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए भी सेम रहेगा। जूनियर लीगल ऑफिसर के लिए भी सेम रहेगा। जूनियर इंजीनियर के लिए भी ये सेम रहेगा। उसके बाद जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोग्रामर के लिए आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें फर्स्ट पार्ट 180 का रहेगा, सेकंड पार्ट 270 का रहेगा। इसमें 100 मार्क्स का प्रोफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है। 550 का टोटल आपका मार्क्स रहेगा। स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए भी आप प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन में पार्ट 1 में 180 रहेगा, पार्ट 2 में 270 रहेंगे और प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो 100 मार्क्स का रहेगा। ड्राफ्टमैन कम ट्रांसफर के लिए भी यहाँ पे प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा रिटन एग्जामिनेशन के साथ साथ, और जूनियर असिस्टेंट के लिए भी यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन के साथ साथ प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। जो कैंडिडेट रिटन एग्जामिनेशन को क्लियर कर जाएंगे उनको प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे वैकेंसी के 5 टाइम कैंडिडेट को प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। अगर बात करें हम लोग इसके टॉपिक वाइज सिलेबस की, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट की टॉपिक वाइज सिलेबस के लिए। तो पार्ट 1 के लिए आप देख सकते हो पार्ट 1 में क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे। यहाँ पे सेक्शन ए में जनरल नॉलेज आपसे पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज आपका रहेगा और जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 15 रहेगा और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 45 रहेगा। अगर टॉपिक की बात करें तो इवेंट ऑफ स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज्योग्राफी रहेगा, नेचुरल रिसोर्स ऑफ इंडिया एंड राजस्थान, इससे क्वेश्चन रहेगा। एग्रीकल्चर, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया राजस्थान, इससे क्वेश्चन पूछे जाए। यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान की हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। कल्चर से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंडियन कल्चर और राजस्थान के कल्चर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद है सेक्शन बी में जनरल साइंस, जिसमें 15 क्वेश्चन रहेंगे 45 मार्क्स के लिए। यहाँ पे आपसे एलिमेंट्स पूछा जाएगा, मिक्सचर एंड कंपाउंड्स पूछा जाएगा, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस आपसे पूछा जाएगा। मेटल एंड नॉन मेटल से क्वेश्चन रहेगा। एसिड, बेस एंड सॉल्ट से क्वेश्चन रहेगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स लॉ, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका इलेक्ट्रिक करंट रहेगा, इससे क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 जिसमें ह्यूमन ब्रेन के बारे में पूछा जाएगा आपसे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ एनिमल एंड प्लांट से क्वेश्चन रहेगा। बायोमास से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सोर्स ऑफ एनर्जी रहेगा। ह्यूमन ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ये आपके यहाँ पे टॉपिक रहेंगे जनरल साइंस के लिए।
उसके बाद सेक्शन सी में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोनों को मिलाकर के 15 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे 45 मार्क्स के लिए। उसका बेसिक कंप्यूटर स्किल आपसे पूछा जाएगा जिसमें 15 क्वेश्चन रहेंगे 45 मार्क्स के लिए। यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर इससे क्वेश्चन रहेगा, कंप्यूटर सिस्टम से क्वेश्चन रहेगा, यूजेस ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेट रिसर्च इंजन एंड इंटरनेट एप्लीकेशन इससे क्वेश्चन रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम से भी पूछा जाएगा, MS वर्ड रहेगा आपसे पूछा जाएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रहेगा, MS एक्सेल आपसे पूछा जाएगा, MS पावर पॉइंट बेसिक्स से क्वेश्चन रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक बेसिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे कंप्यूटर स्किल के ये सारे टॉपिक्स रहेंगे। उसके बाद आता है पार्ट 2। पार्ट 2 में सामान्य हिंदी आपसे पूछा जाएगा। सामान्य हिंदी के कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे वो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आता है जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश भी यहाँ पे पूछे जाएंगे, यहाँ पे आप इसका टॉपिक देख सकते हो। उसके बाद है आपका मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से भी यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये मैथमेटिक्स के टॉपिक्स रहेंगे। तो ये आपका टॉपिक वाइज सिलेबस रहेगा असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो इसकी प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगी उसके बारे में, तो यहाँ पे आपको स्पीड टेस्ट जो है वो 10 मिनट का होगा। इसके लिए आपको 25 मार्क्स दिए जाएंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 10 रहेगा। इफिशिएंसी टेस्ट रहेगा जिसके लिए 10 मिनट आपको दिए जाएंगे, 25 मार्क्स का ये होगा और क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 10 रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो पेपर 2 में टाइपराइटिंग इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर। तो पहले हिंदी रहेगा उसके बाद इंग्लिश रहेगा। तो इंग्लिश के लिए जो स्पीड टेस्ट है उसके लिए आपको 10 मिनट दिए जाएंगे, 25 मार्क्स का ये होगा। इसमें भी क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 10 रहेगा। इफिशिएंसी टेस्ट जो है उसके लिए 10 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, 25 मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे और क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे 10 रहेगा। टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 100 रहेगा और क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे 40 रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टाइपराइटिंग इन हिंदी ऑन कंप्यूटर और टाइपराइटिंग इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर। तो ये जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका रहेगा। इसी तरीके से स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए सिलेबस क्या रहेगा वो आप देख सकते हो। यहाँ पे भी आपसे जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान इससे क्वेश्चन रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 रहेगा और जो मार्क्स रहेगा आपका वो 60 रहेगा। इसमें क्वालिफाई करने के लिए आपको 72 मार्क्स लाने होंगे। उसके बाद जनरल साइंस से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे, 60 नंबर का ये रहेगा। उसके बाद है बेसिक कंप्यूटर स्किल से क्वेश्चन रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेंगे 60 नंबर के लिए। उसके बाद यहाँ पे आता है पार्ट 2। ये पार्ट 1 था जो मैंने आपको पहले बताया, अब है पार्ट 2। पार्ट 2 में सामान्य हिंदी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जनरल इंग्लिश रहेगा। तो 2 ही टॉपिक रहेंगे यहाँ पे आप देख सकते हो। जो स्टेनोग्राफर के लिए रहेगा, स्टेनोग्राफर के लिए पार्ट 2 में सिर्फ 2 सब्जेक्ट रहेंगे, एक तो आपका जनरल इंग्लिश रहेगा और दूसरा यहाँ पे सामान्य हिंदी रहेगा। उसके बाद इसके प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें पेपर 1 में सेक्शन रहेगा 1 और 2 रहेगा। यहाँ पे शॉर्ट हैंड रहेगा जिसमें कि 100 डिटेक्शन वर्ड रहेगा, 10 मिनट का समय आपको इसके लिए दिया जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स 50 का ये रहेगा। उसके बाद जो सेक्शन 2 रहेगा उसमें ट्रांसक्रिप्शन एंड टाइपिंग रहेगा, डिटेक्टिंग पैसेज इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर। 60 मिनट का समय आपको इसके लिए दिया जाएगा, 50 दोनों को मिलाकर के 50 मार्क्स का ये रहेगा। क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 20 रहेगा। यहाँ पे आपको 50 में से 20 मार्क्स लाना होगा। उसके बाद यहाँ पे पेपर 2 रहेगा जो कि हिंदी शॉर्ट हैंड रहेगा। यहाँ पे इसके लिए आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा। सेक्शन 2 में ट्रांसक्रिप्शन एंड टाइपराइटिंग ऑफ डिटेक्टेड पैसेज इन हिंदी ऑन कंप्यूटर, 70 मिनट का समय आपको इसके लिए दिया जाएगा। 50 मार्क्स यहाँ पे रहेगा और जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 20 रहेगा। 50 में से 20 मार्क्स आपको लाना होगा। तो ये आपके प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेंगे स्टेनोग्राफर के लिए। उसके बाद ड्राफ्टमैन की बात कर ले तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो पार्ट 1 में आपसे रीजनिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। 20 क्वेश्चन रहेंगे 60 नंबर के लिए। जनरल नॉलेज एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान इससे क्वेश्चन रहेगा 30 क्वेश्चन 90 नंबर के लिए। जनरल साइंस यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, इसमें बेसिक कंप्यूटर स्किल भी रहेगा। उसके बाद लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन आपसे पूछा जाएगा जिसमें हिंदी रहेगा आपका, देख सकते हो यहाँ पर टॉपिक कौन कौन से रहेंगे, और इंग्लिश आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद आता है पार्ट 2। पार्ट 2 में यहाँ पे आपसे जो सब्जेक्ट पूछे जाएंगे वो आप यहाँ पे देख सकते हो। सेक्शन ए रहेगा, सेक्शन बी रहेगा और सी रहेगा। तो यहाँ पे आपको 3 सेक्शन दिए गए, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका होगा, उसमें ऑटोकैड टेस्ट ऑन कंप्यूटर रहेगा। 3 घंटे का समय आपको इसके लिए दिया जाएगा। 100 मार्क्स का ये होगा और क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें 40 रखा गया है। तो इसी तरीके से जितने भी पोस्ट यहाँ पे निकाले गए हैं उन पोस्ट का आप सिलेबस देख सकते हो। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाके आप जितने भी यहाँ पे आपको पोस्ट बताए गए उन पोस्ट का आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। कैसे डाउनलोड करना है, इस वेबसाइट का लिंक मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया है। वहाँ से डायरेक्टली आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपका जो सिलेबस है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाके आप इसकी सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो और इसमें अप्लाई करने का लिंक जो है वो भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
अगर बात करें यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो डिप्टी मैनेजर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड टेक्निकल के लिए आपसे डिग्री मांगा गया है। आपके डिग्री में 60% मार्क्स होने चाहिए। डिग्री आपकी इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, सिविल को छोड़ करके, विथ MBA, तो आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद प्रोग्रामर की वैकेंसी है, इसमें आपसे BE BTech मांगा गया है, या फिर आपने MSc किया हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से या फिर कंप्यूटर साइंस से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने ME MTech किया हुआ है तो भी आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद असिस्टेंट साइट इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है, इसमें आपसे डिग्री मांगा गया है। सिविल में 60% मार्क्स आपके होने चाहिए डिग्री में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर ग्रेड 2 के लिए आपसे BCom मांगा गया है। 60% मार्क्स आपके होने चाहिए BCom में, विथ सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो BCom के साथ साथ आपके पास RSCIT सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, या फिर आपके पास O लेवल या फिर हायर लेवल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जूनियर लीगल ऑफिसर के लिए आपसे ग्रेजुएशन मांगा गया है। लॉ में 55% मार्क्स आपके होने चाहिए लॉ में, तो आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद जूनियर इंजीनियर पावर की वैकेंसी है, इसमें आपसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री मांगा गया है। 60% मार्क्स आपके होने चाहिए डिग्री में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट प्रोग्रामर की वैकेंसी है, जिसमें आपसे ग्रेजुएशन मांगा गया है कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में। इनमें से किसी भी एक ब्रांच में आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे आपको और भी ब्रांचेस मेंशन किए गए हैं। उसके बाद स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, इसमें आपसे सीनियर सेकेंडरी मांगा गया है। अगर आपने सीनियर सेकेंडरी या फिर इसके इक्विवेलेंट, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। साथ में आपके पास O लेवल या फिर हायर लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। उसके बाद ड्राफ्टमैन कम ट्रेसर की वैकेंसी, जिसमें आपसे डिप्लोमा मांगा गया है इन आर्किटेक्चर, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ड्राफ्टमैन का सिविल में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे भी आपसे सीनियर सेकेंडरी मांगा गया है। अगर आपने सीनियर सेकेंडरी किया हुआ है या फिर इसके इक्विवेलेंट, और साथ में आपके पास O लेवल का सर्टिफिकेट है या फिर हायर लेवल सर्टिफिकेट कोर्स है आपके पास, या फिर आपके पास डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी सभी पोस्ट के लिए। अगर बात करें हम लोग एज लिमिट की, तो यहाँ पे मिनिमम एज 18 साल रखी गई है, मैक्सिमम एज यहाँ पे 40 साल रखी गई है। इसके अलावा आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी के लिए आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर यहाँ पे हम लोग सैलरी की बात कर ले तो डिप्टी मैनेजर के लिए लेवल 14 के अकॉर्डिंग आपको 39,300 से स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। उसके बाद प्रोग्रामर की वैकेंसी, इसमें लेवल 12 के अकॉर्डिंग 31,100 तक 100 से स्टार्टिंग सैलरी आपकी रहेगी। उसके बाद असिस्टेंट साइट इंजीनियर सिविल के लिए लेवल 11 के अकॉर्डिंग 26,500 आपको सैलरी दी जाएगी। असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर ग्रेड 2 के लिए लेवल 11 के अकॉर्डिंग 26,500 ही आपको सैलरी मिलेगी। जूनियर लीगल ऑफिसर के लिए भी आपको 26,500 सैलरी मिलेगी। जूनियर असिस्टेंट पावर के लिए भी आपको 26,500 सैलरी मिलेगी। उसके बाद असिस्टेंट प्रोग्रामर की वैकेंसी है, जिसमें लेवल 10 के अकॉर्डिंग 23,700 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। स्टेनोग्राफर की भी सैलरी 23,700 रुपये सैलरी यहाँ पे है। ड्राफ्टमैन कम ट्रेसर के लिए 18,500 रुपये सैलरी है। जूनियर असिस्टेंट के लिए 15,100 रुपये सैलरी है। तो ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। अगर यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो उसका फॉर्म फिलअप जो है वो 17 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट हो चुका है, और इसमें अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 13 नवंबर 2021 रखा गया है। अप्लाई आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके करना है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आपको मेंशन की गई है। तो ये थी आज की कंप्लीट वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।